लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर तनाव और हंगामा देखने को मिला। नादिया पनिहाटी, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिणी 24 परगना समेत कई इलाकों में भाजपा, टीएमसी और आईएसएफ वर्कर्स के बीच मारपीट, हिंसक झड़प, ईवीएम की खराबी जैसी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बलों को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर 93.19% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ता को रात में बहुत पीटा गया, गुंडागर्दी चल रही है, वोटिंग ऐसे नहीं होती, यह लोकतंत्र का त्योहार है। लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इरादा बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली करना चाहती है। देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। वहीं उत्तर 24 परगना के विधाननगर में मतदान करने के बाद बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि अनहोनी को होनी कोई नहीं कर सकता है। ऊपर वाला साथ है, वो भी बदलाव चाहता है और नीचे मनुष्य भी विसर्जन करके रहेंगे। तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना और बदलना भाजपा का खेल है। अनहोनी को होनी कोई नहीं कर सकते। जो हो गया पहले चरण में, जहरे हमारा बैट्समैन सेंचुरी पार कर दिया, अभी धीरे धीरे डबल सेंचुरी टारगेट है उसका तरफ बढ़ रहा है। मानसून भी कुछ नरम है और वोटर अरे ऊपर वाला साथ है, वो भी बदलाव चाहते हैं। मतदान के बीच ही टीएमसी ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि नरेंद्र, आपने कहा था कि आप बंगाल की सभी 294 सीटों के उम्मीदवार हैं। बड़ी बड़ी बातें छोड़िए और यह चुनौती स्वीकार कीजिए कि 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीत जाएं तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिएगा। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस की मौजूदगी में शातिर चोर ने कोतवाली पुलिस की बोलेरो पार कर ली। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही देर में वाहन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार डीएसपी निशांत कुर्रे अपने स्टाफ के साथ सत्तीपारा इलाके में गांजा तस्करी के खिलाफ छापा मारने गए थे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर एक चोर पुलिस की बोलेरो वाहन लेकर फरार हो गया। डीएसपी का मोबाइल फोन वाहन में ही छूट गया था। इसी मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने वाहन की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही देर में बोलेरो को बरामद कर लिया। ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 143 पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। दुर्घटना सुंदरगढ़ जिले के बनई में हुई। राउरकेला से जाजपुर जा रही प्राइवेट यात्री बस डिवाइडर को पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। झारखंड सरकार पर राजकोष घोटाले में लीपापोती का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य के खजाने से गायब हुए 10,000 करोड़ रुपए के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पूछा कि क्या गायब हुए 10,000 करोड़ रुपए का संबंध कथित घोटाले से है। सरकार बताए कि पैसा कहाँ गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।